वेलकम है एक बार फिर से मेरी YouTube फैमिली का आपके अपने एवन एजुकेशनल आपके ऑनलाइन YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए सीटेट 2022 में जो आपका टारगेट है 135 प्लस मार्क्स का, उसे क्लियर करने के लिए दोस्तों NCERT बेस्ड क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। और ऐसे क्वेश्चन इस क्लास में हैं जो सीटेट में कई बार पूछे गए हैं। वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा विशेष अभिलक्षण, कौन सी विशेषता रेगिस्तानी ओंक वृक्ष में नहीं पाई जाती है? आपका ऑप्शन ए है जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना। कायदे से ऑप्शन को पढ़िएगा, जड़ों का अत्यधिक गहराई तक जाना, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। जो रेगिस्तानी ओंक होता है दोस्त, उसमें क्या होता है कि जड़ें जो है अत्यधिक गहराई तक जाती है। बी ऑप्शन क्या है? पेड़ के तने में जल एकत्रित होना, पेड़ के तने में जल भी एकत्रित होता है, ये भी बात परफेक्ट है। पत्तियां बहुत कम होना, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो ऑप्शन डी जो है क्या कह रहा है? बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। पत्तियां रेगिस्तानी ओंक में बड़ी नहीं होती हैं और ना ही बहुत सारी पत्तियां होती हैं, कम पत्तियां होती हैं और छोटी छोटी नुकीली पत्तियां होती हैं। तो ऑप्शन फिलहाल कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि सर पेडागोजी पढ़ाइए, तो मैंने इस वीडियो में पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कई दफ़ा पूछे गए हैं सीटेट में। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया, डबल स्टार वाला क्वेश्चन आपके सामने है। किसी व्यक्ति ने बेंगलोर से सूरत जाने के लिए 16/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। यह ट्रेन बेंगलोर से 20:20 बजे चली। 20:20 का मतलब दोस्तों क्या है? 8:20 पर चली। 8:12 में जोड़ दीजिए 8, तब आपका 20 बजेगा। 20:20 का मतलब 8:20 पर कहाँ से चली दोस्तों? बेंगलोर से चलती है, ठीक है। और अगले दिन यानी 17/10/2021 को 16:20, कितने बजकर 16 यानी 4:20 दोस्तों, 12/4 4:20 बजे पहुँचती है सूरत। यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर है, तो उस पर्यटक की यात्रा के बीच ट्रेन की औसत चाल थी, एवरेज स्पीड थी, वो आपको बतानी है। अब देखिएगा 8:20 पर चली और अगले दिन 4:20 पर पहुंच गई। अगर 4 घंटे ये लेट होती ना, तो ये 8:20 पर पहुंचती तो 24 घंटे का टाइम लगता, लेकिन पहले पहुंच गई 4:20। तो कितने घंटे पहले पहुंची? 4 घंटे दोस्तों पहले पहुंची, तो आपका यात्रा में समय लगा 20 घंटा। अब आप क्या करेंगे? चाल बराबर दूरी बटा समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। स्पीड क्या है आपको निकालना? क्या है? स्पीड निकालना। डिस्टेंस क्या थी? 1440 थी। और बात करें अगर हम टाइम की, तो टाइम लगा दोस्तों 20 घंटा। इस चीज़ को समझिएगा। 0 कैंसिल कर देंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आया है। और इसमें जो ऑप्शन है ना 72 वाला, वो मीटर पर सेकंड का है, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। और छोटे में जब बदलते तो 5/18 यानी 5 ऊपर, छोटा वाला ऊपर रखते हैं, ये बात याद रखिएगा। 5/18 करेंगे, 18 एकम 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन दोस्तों आपका सी वाला राइट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे और सीटेट में 1 नंबर इस क्वेश्चन का पक्का करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आना है निश्चित। अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बिहार के लोगों के लिए जो मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि है वो क्या है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खी पालन आरंभ करने की जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका सर्वश्रेष्ठ अवधि है वो अक्टूबर से दिसंबर है। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। इस समय क्या है? मधुमक्खी पालन करने की अवधि चल रही है, सर्वश्रेष्ठ अवधि है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन धुआंधार क्वेश्चन, हाथियों के बारे में, एलिफेंट्स के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? एक झुंड में 20-25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। तो ये बात तो स्टेटमेंट जो ये वाला है वो रॉन्ग है, क्योंकि एक झुंड में 10 से 12 ही हथनियाँ और बच्चे होते हैं, ठीक है। हाथी 4-5 वर्ष की आयु तक ही इस झुंड में रहते हैं, ये भी ऑप्शन आपका, ये भी जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। हाथी दोस्तों कम से कम 12 से 15 साल की अवधि तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद हाथी अकेले रहना शुरू कर देता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है, करेक्ट है बिल्कुल। अगला क्या है? किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो सी और डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। ऑप्शन
4 वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन सी और डी करेक्ट है। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और कोल्ड की वजह से थोड़ा गला जो है वो उसमें दिक्कत है, वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, तो मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है। अब देखिएगा, नारियल का तेल, नारियल के तेल में दोस्तों मछली, नारियल के तेल में मछली कौन खाता है, गोवा के लोग। कहाँ, गोवा के लोग खाते हैं। सरसों के तेल में मछली, भुनी हुई मछली कौन खाता है, तली हुई, जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में खाते हैं। मूंगफली का तेल जिसे हम लोग रिफाइन ऑयल कहते हैं, कौन सा, रिफाइन ऑयल कहते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर ऑयल है, तो ये होता है मूंगफली का तेल। ये भी आपका, ये तीनों करेक्ट हैं। पाम का तेल जो है दोस्तों, इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा क्वेश्चन के मुताबिक, आपका ऑप्शन डी, क्योंकि पाम का तेल जो है वो ताड़ के बीज से, ताड़ समझते हैं, ताड़, ताड़ के बीज से ही आपका पाम का तेल बनाया जाता है। और इसका प्रयोग दोस्तों साबुन बनाने में किया जाता है, खाने में बहुत कम इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो कोई बात नहीं है, मैं समझ लूँगा कि आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, बस वही सब कुछ है। आपकी इच्छा करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य अध्यापिका मीरा ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने को कहा, वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। पहला ऑप्शन है एलोवेरा, पिटूनिया, मनी प्लांट। तो पिटूनिया दोस्तों बाहर का पौधा है, अंदर नहीं लगाया जा सकता, ऑफिस के अंदर रखने के लिए कहा ना, तो पिटूनिया बाहर का पौधा है, तो ये आपका ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। और सी में भी देखिए पिटूनिया है, ये भी रॉन्ग हो गया। जिरेनियम भी बाहर का पौधा है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन, ये अंदर के। और ये छाया प्रिय पौधे भी होते हैं। कैसे दोस्तों, छाया प्रिय पौधे जो हैं वो आपके एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटन होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई के परिणाम है। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि आप जब वनोन्मूलन करेंगे, वृक्षों की कटाई करेंगे, तो टेम्परेचर में वृद्धि होगी। और सेकेंड स्टेटमेंट है, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन है बी ऑप्शन, जब तापमान में वृद्धि कैसे होगी, CO2 के स्तर में जब वृद्धि होगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे उत्तरदायी गैस है वो CO2 है। अगला ऑप्शन क्या है, अगला जो स्टेटमेंट है वो भूमिगत जल में स्तर में वृद्धि, यानी जो जमीन के अंदर जल पाया जाता है उसमें वृद्धि कैसे हो जाएगी भाई। जब वन काटेंगे, जंगल काटेंगे, तो क्या होगा, बारिश प्रभावित होगी, वर्षा प्रभावित होगी, तो भूमिगत जल स्तर में वृद्धि तो नहीं होगी, कमी होगी। ये ऑप्शन गलत है। बाढ़ व सूखे जैसी आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो ये ऑप्शन सही है भाई। बाढ़ व सूखे जैसी आपदाओं, प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि हो जाएगी, तो ए, बी और डी ऑप्शन सही हो जाएंगे। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और डी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फसल कटने के पर्व को खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है, सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है। इसका एक और नाम दोस्तों क्या है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है तिल संक्रांति को। करेक्ट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के जितने मेरे साथी हैं वो सब जानते हैं इस बात को कि ये करेक्ट ऑप्शन है। झारखंड में पोंगल, ये यहाँ ऑप्शन गलत हो गया। झारखंड में पोंगल नहीं मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में नवरात्र, ये भी ऑप्शन ही गलत है। अगला क्या, गुजरात में लोहड़ी, ये भी ऑप्शन गलत है। लोहड़ी कहाँ, पंजाब में मनाई जाती है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। ऑप्शन डी पर चलेंगे तो महाराष्ट्र में गुड़ी, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवरात्र मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन है, तो ए और डी सही हो जाएंगे। ऑप्शन जो है स्टेटमेंट ए और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन थर्ड वाला सही हो जाएगा, ए और डी। बढ़ेंगे, अगला लेंगे। वीडियो को दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को मैंने कहा कि आपकी इच्छा करे तो लाइक कर दीजिएगा, एज योर विश। अगला क्वेश्चन क्या है, वन्य जीव के लिए राष्ट्रीय उपवन महत्वपूर्ण है। परफेक्ट बात है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना है, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, कान्हा, बांधवगढ़। तो इसमें सबसे पुराना जो राष्ट्रीय पार्क है वो दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इसका नया नाम क्या है, रामगंगा नेशनल पार्क भी है। कौन सा, रामगंगा नेशनल पार्क भी इसका नया नाम है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा दोस्तों कहाँ है,
असम में है और असम में एक सिंगी गेंडे के लिए फेमस है। कान्हा और बांधवगढ़ दोस्तों एमपी में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा? तो एक ही नदी है भारत में दोस्तों जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और वो है नर्मदा। निकलती कहाँ है दोस्तों? अमरकंटक। कहाँ? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक समूह अलग समूह से संबंधित है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या रेबीज? तो स्कर्वी दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। रेबीज क्या है दोस्तों? वायरस। क्या है? वायरस। जैसे आपका किसके काटने से? कुत्ते और बिल्ली, लोमड़ी आदि के काटने से क्या होता है? रेबीज नाम का वायरस फैल जाता है। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। ऑप्शन डी जो है वो अलग है। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। असम के घरों के खंभों की ऊंचाई कितनी होती? बांस के घर कहाँ बनाए जाते हैं दोस्तों? असम में बनाए जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। और घरों की जो खंभों की ऊंचाई होती है ना वो 10 से 12 फुट होती है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो पत्तियों को आपस में सिलकर निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले का निर्माण करता है? कबूतर, गौरैया, बसंत गौरी या दर्जिन? तो दो पत्तियां, जैसे एक ये पत्ती आपकी हो गई और फिर एक ये पत्ती, इसको सिल करके, इसको क्या करके सिल करके, ऐसे ऐसे सिल करके दोस्तों क्या है? घोंसले का निर्माण करने वाला पक्षी दोस्तों जो है वो दर्जिन है। दर्जिन, इसे दोस्तों वेवर बर्ड भी बोलते हैं, यानी वेवर माने होता है बुनकर। ठीक है, तो दर्जिन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड और चीनी के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, रेशा? तो हम जानते हैं कि आलू, चावल, ब्रेड और चीनी, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू, ओणम, सरहुल या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो असम में दोस्तों बिहू मनाया जाता है चावल फसल की कटाई पर। ओणम दोस्तों कहाँ? केरल में मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। और सरहुल की बात करें तो झारखंड, याद रखिएगा, सीटेट का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों 15 क्वेश्चन मैंने आपको तैयार करवाए हैं। मिलेंगे हर रोज आपको, तैयारी करते रहिए धुआंधार, अपनी 135 प्लस का टारगेट पूरा कीजिए। जय हिंद।